विक्रमार्का, तू जैसे समझ रहा है वैसे पुराना बेताल नहीं हूँ, किसानी बेताल हूँ। इस दुनिया में किसानों का अन्याय और अपमान को सह नहीं पाया, इसीलिए खुदकुशी कर ली। तुम्हारी बोझ कम करने के लिए किसानों का समस्या पर ढेर सारी कहानियाँ सुनाऊंगा। अगर तुम्हें परिष्कार पता है तो बता देना, नहीं तो तुम्हारा सिर 1000 टुकड़े हो जाएंगे। अगर तुमने उत्तर दिया मैं तो गायब हो जाऊंगा। राजा, सीतानगर में रामैया नाम के एक किसान अपनी पत्नी बच्चों के साथ व्यवसाय करते जीवन बिताता था। फसल न उगाने से कर्जा के जाल में फंस गया। एक दिन क्या हुआ जी, ऐसे क्यों उदास हो? सब रास्ते बंद हो गए, एक ही एक रास्ता है, वो ऊपर जाना। उसका कोई भी बंद नहीं कर सकता। कल से हमारे समस्या सुलझाया जाएगा। कहना क्या चाहते हो आप? हाँ, मैं 10 एकड़ का मालिक था, इसलिए तुम्हारे से शादी हुई। हर वर्ष फसलें न उगाने से उधार चुकाने के लिए 8 एकड़ बेच चुका हूँ। कल तक सारे समस्या सुलझ जाएंगे। मतलब क्या हुआ? पता है क्या हुआ उस दिन? शौकर ने क्या बोला? मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ। यही बात आप 2 साल से बोल रहे हो और मैं सुनते ही जा रहा हूँ। अब मेरी बस की बात नहीं, तुम्हें कर्ज पाई पाई चुकानी होगी। शौकर जी, मैं क्या कर सकता हूँ? हमारा जीवन दुखी में जी रहा है, समझो न जरा। हाँ, तो मैं क्या करूँ? तेरी फसल उगे या ना उगे मेरी क्या मतलब? मुझे मेरे पैसे चाहिए। अब 1.5 लाख से अधिक खर्च हो चुका है। तुम कब फसल उगाओगे, उधार कब चुकाओगे? तुमसे नहीं होगा। मेरी बात सुनो। साहब, 1 हफ्ता समय दीजिए, मैं आपके सारे उधार चुका दूंगा। अब तक नहीं दे पाया तो हफ्ते में कैसे दे सकते हो? ठीक है, एक काम कर, तुम्हारे हिसाब से 1 हफ्ता समय ले लो। हाँ। खर्च चुका है तो ठीक है, अगर नहीं तो तुम्हारे घर और खेत मेरे नाम पर कर लूंगा, समझ गया? वरना जबरदस्ती करवा लूंगा, ठीक है? बराबर हफ्ते में आऊंगा। सुनिए जी, एक हफ्ता हो चुका है, अब मैं क्या करूं? सवेरे फसल बेचने गए थे ना, कुछ पैसे मिले? क्या हुआ जी, कुछ बोलते नहीं, क्या बात हुई? सुबह बाजार में क्या है ये? अच्छा दानी बोला था ना? देख कैसे बदबू आ रहा है। बदबू आ रहा है? भीगी ही नहीं, बदबू कहाँ से आएगा? तो क्या? हाँ तो क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? देखो। मालिक, दूसरी थैली देखिए। ये भी ऐसी ही है, सबके सब वैसी ही है। कुल मिलाकर 30,000 दूंगा, उसके बढ़कर नहीं। मालिक, ये तो अन्याय है।
वो वैसी ही है। देना है तो दे दो, नहीं है तो छोड़ दो। 2 दिन के बाद देखो ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है, दे दीजिए, क्या कर सकता हूँ। ये लो। टेरो टेरो टेरो। ये मेरी दलाली। जाओ जाओ जाओ। बीज के बदबू बोला, अपना दलाली लिया, ये मेरे हाथ में रख दिया। धान गीला हो गया? ये क्या? फसल के बाद तो बारिश ही नहीं थी। धान गीला होने के लिए बारिश की जरूरत नहीं, हमारे आंसू ही काफी है। हमारा बीज गीला होने से उनका फायदा है। उसका सत्यानाश हो, सर्वनाश हो, मरेगा वो। उनको कुछ नहीं होगा, इतने में हम मर जाएंगे। अभी साहूकार से क्या कहेंगे? क्यों फिर खामोश हो? क्या बताऊं, उधारी न चुकाने से वो हमारा घर खेती हड़प लेगा, इसीलिए ये लेके आया। ये क्या लाए हो? आओ बताता हूँ, बैठ जाओ। ये लो सोडा, कीटनाशक लाया हूँ। यह जहर से कीड़े नहीं मरेंगे, लेकिन हमारे कर्जे जरूर मरेंगे। क्या मरना चाहते हो जी? अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम सब अनाथ हो जाओगे, इसलिए हम सब पीकर ऊपर चले जाएंगे। इसके बाद जो भी होता है हम नहीं देखेंगे। हाँ जी, आप जो कह रहे हो वो सही है। बच्चों को मारना। और क्या, हर साल हमारा उधार बढ़ता ही जा रहा है, फसल का कोई भाव ही नहीं है। नुकसान हुआ तो कोई मदद करने वाला ही नहीं। सरकार बदलते हैं और नेताएं बदलते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हमारे 15 साल के वैवाहिक जीवन में मेरे 10 एकड़ के जमीन में 8 एकड़ जमीन और तुम्हारा दिया और सोना बेच दिया। धूप, वर्ष, दिन, रात तुम्हें भी मेरे साथ कष्ट करना पड़ा। और क्या बचा? सिर्फ उधार। हमें बचाने वाला कोई भी नहीं है, वो भगवान भी नहीं बचा सकता। सही है जी, भगवान से चल के पूछेंगे। मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया, इसीलिए मैं तुम्हें विश दे रहा हूँ। जाओ बच्चों को उठाओ। ठीक है जी। बच्चों उठो। गुड़िया उठो। ये ले लो, तुम भी ले लो। पियो बच्चों, पियो बुढ़िया। हे भगवान, अगर पुनर्जन्म हो तो मुझे इंसान मत बनाओ, अगर इंसान बना दिया तो किसान मत बनाओ भगवान। किसानों को अन्नदाता कहते हैं, वही अन्नदाता आत्महत्या कर रहे हैं। राजा, रामायण ने जो किया है वो क्या नया है? बेताल। अगर रामैया की तरह हर किसान सोचने लगे, इस देश में किसान ही नहीं बचेंगे। रामैया ने जो किया वो गलत था, क्योंकि उसी की तरह कुचले जाने वाले हर किसान को साथ लेकर, संगठित होकर अगर वो अन्याय से लड़ते तो न्याय मिलता। किसानों की अगर आंखें खुल जाए, सारे किसान संगठित हो जाए, सब मिलके एक होके लड़े, तभी उनकी हालत सुधरेगी। विक्रमार्का, तुमने सच बोला है, लेकिन जवाब देके
नियम को तोड़ा है। देखे ना, हर साल हजारों किसान खुदकुशी कर रहा है। इसका कारण कौन है? ये दलाली है क्या? ये नेता लोग है या सरकारी प्रशासन? 2006 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का रिपोर्ट आए, मगर अब तक कोई गवर्नमेंट इसको अमल नहीं की। कोई किसान खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन रिपोर्ट को हम सब मिलके संगठित होके लड़ना है, लक्ष्य पाना है।